देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 9.2, राइट। तो जरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 9.2 क्या कह रहा है? 9.2 ये कह रहा है कि अगर आपके पास गिवन, पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या है 9.2 में क्वेश्चन देखना है जरा। क्वेश्चन ये है कि 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। आपने जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 देखा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये पता चला होगा कि कौन सा आपको ये लेना है। ठीक है, तो जरा देखिए, मैं इसको एक लाइन इधर ड्रॉ कर लेता हूं और इसी लाइन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूं इधर। ठीक है, और यहां तक देख कर दिया मैंने। ठीक है, ये हमारा हो गया पोल। और आपसे जैसे ही बोला मेरे को कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर उसे बोलते हैं जो इनवर्ड जो सेक्शन होता है उसके सेक्शन को हम लोग पॉलिश सरफेस कहते हैं। रिफ्लेक्टेड सरफेस हमारा ये जो होता है आउटवर्ड सरफेस होता है, उसे ये कहते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, राइट। तो ये हमारा था। पहले चीज हमें ये नोट करना है कि ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही मैंने आपको यही सिखाया था। मैंने आपको ये सिखाया था कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। तो हमें मिरर की पहचान क्या होगी, बताइए जरा। मिरर की पहचान क्या हुई? मिरर हमारा है कॉन्वेक्स। क्या है? कॉन्वेक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। फिर बोल रहा है कि नीडल जो है 4.5 सेंटीमीटर नीडल। तो नीडल की साइज दे रखी है, तो HO दे रखा है कितना? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है गिवन? बोल रहा है कि फोकल लेंथ और यू की वैल्यू भी गिवन है। यू की वैल्यू ऑब्जेक्ट को कितने सेंटीमीटर दूरी पे रख रहे हैं? 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रख रहे हैं, यानी 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना गिवन है? फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो हमने सारे डेटा लिख लिया। आगे पूछ रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि लोकेशन ऑफ इमेज बताइए। यानी आपको वी की वैल्यू पूछी गई है, अननोन एक ये हो गया। आपसे पूछा है मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन आप निकालोगे। फिर बोल रहा है डिस्क्राइब happens as the needle is moved further from the mirror। अगर मिरर से दूर ले जाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो आइए जरा इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसे जल्दी से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि आपको ये करना है कि मैंने सारे डेटा लिख लिया, और इस डेटा को लिखते समय फिर एक काम और करेंगे। हम लोग सारे वैल्यू को साइन कन्वेंशन के साथ, विथ साइन कन्वेंशन, हमने बताया था कि जैसे ही मिरर की पहचान हो जाएगी हम UVF को साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे। तो मिरर हमारा वो जैसा था विथ साइन कन्वेंशन। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं कि विथ साइन कन्वेंशन क्यों जरूरी है। साइन कन्वेंशन के बिना ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, राइट। तो इस सारे क्वेश्चंस को करने के लिए साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो साइन कन्वेंशन में सबसे पहले U, V और F लिखेंगे। मैंने साइन कन्वेंशन क्या बताया था, आप लोगों को पता होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है एक्सेप्ट U की वैल्यू नेगेटिव होती है, V भी पॉजिटिव, F भी पॉजिटिव। देखो मैं पहले से डिसाइड करके लिख दे रहा हूं। जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो जो हमारी V की वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव में। तो आप समझना कि आपके क्वेश्चन राइट है। ठीक है, चलिए U की वैल्यू हम लिखते हैं। U की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। V की वैल्यू हमें नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क दे दिया मैंने। और F की, लेकिन जो आएगी वो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, F की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा F की वैल्यू जब हमने दे दिया तो R की वैल्यू क्या हो सकती है? R की वैल्यू क्यों बोल रहा हूं मैं? R की वैल्यू हमें हेल्प करेगी रे डायग्राम बनाने में। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू F। तो F कितना हो जाएगा? 2 इंटू 15, यानी राइट 30 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी, क्या आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखना आगे। तो जैसे ही मेरे को ये बता 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जरा ध्यान से देखना रे डायग्राम में। अब आपको ये देखा है, ये हमारा P हो गया, ये आपका हो गया F, और ये हो गया आपका C।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई हमारी 30 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, ऑब्जेक्ट प्लेस है 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यानी फोकल और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। कैंडल यहाँ पे है, ठीक है ना, यानी नीडल यहाँ पे है, ई और बी, ये एक नीडल है, राइट। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना। रे डायग्राम बाद में भी ड्रॉ कर लेंगे, क्वेश्चन को यहाँ देख लेते हैं। पहले सारे डेटा निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे ही सारे डेटा हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देख पा रहे हो, अब मैंने बोला था कि पहली मिरर की पहचान, सेकंड आइडेंटिफाई कर लिया मिरर तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। साइन कन्वेंशन अप्लाई करके सारे डेटा लिखेंगे तो हमें अननोन पद मिलेगा। अननोन क्या मिला, वी। जैसे ही मिरर को वी मिला तो फिर मैं लिखूंगा मिरर फॉर्मूला। क्या लिखूंगा, मिरर फॉर्मूला। जैसे ही लिखेंगे मिरर फॉर्मूला आपको ये पता चलेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। पेपर में आपको इस फॉर्मूले को लिखना बहुत जरूरी है, इस फॉर्मूले के नंबर मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, चाहे जो कर लो, ठीक है। तो मैं क्या बताया था, 1/v निकाल करके 1/u माइनस 1/f, यही बताया था। तो 1/v पहले फॉर्मुलेट कर लेते हैं हम लोग। 1/v इज इक्वल टू u इंटू एफ, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, ये हो जाएगा, देखो थोड़ा सा यहाँ देखना, हमें निकालना है 1/v, है ना। तो 1/v निकालना है तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम हो जाएगा f इंटू यू, u f से कटेगा तो u बचेगा, u माइनस f। तो आपके पास जो फॉर्मूला आया v इज इक्वल टू u f अपॉन में u माइनस f, ये आपको फॉर्मूला आ गया। जैसे ही ये फॉर्मूला आया तो साइन कन्वेंशन वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे तो v की वैल्यू हमारे जल्दी आ जाएगी। तो u की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -12 और f की वैल्यू है +15। u की वैल्यू -12, ठीक है, और f की वैल्यू है 15। u की वैल्यू है -12, f की वैल्यू है 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, -12 इंटू 15 और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, -12 और ये हो जाएगी -27, ठीक है ना, 27 हो जाएगी। तो देखो जरा, 3 से 5 टाइम्स में, 3 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, 3 से कट जाएगा ये 4 टाइम्स में, तो माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आपके पास जो v की वैल्यू आती है वो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/में 3। अगर इसको आप कैंसिल आउट करते हो तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.667, इतनी सेंटीमीटर के आसपास आएगी। और ये वैल्यू आप याद रखना, इसको भी हम लोग पुट करेंगे। तो हमने v की वैल्यू निकाल ली, क्या बोलिए, v की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारी ये रही आपकी v की वैल्यू, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारी निकल गई, ठीक है। अब हमें देखना क्या है, v की वैल्यू हमारी आ गई तो कितनी आएगी, हमारी v की वैल्यू कितनी आ गई, 20/7। अब हमें निकालना क्या है, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो आ जाइए इधर, मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। कैसे निकालेंगे मैग्निफिकेशन, जरा देखना। अब ये रहा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन m का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। तो जैसे ही मैग्निफिकेशन, तो सेकंड क्वेश्चन ये था हमारा, मैग्निफिकेशन बताइए, मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, अच्छा v की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ कि, जरा ध्यान से देखना, v की जगह पे 20 में, देखो पॉजिटिव की वैल्यू आई, आनी भी चाहिए, और ये वैल्यू आएगी -20 में मैं पुट कर सकता हूँ 20/3 अपॉन में v की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू हमारी हो जाएगी -12 साइन कन्वेंशन के साथ दे रहे हैं, ठीक है ना। हम इस डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इस डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हीं का यूज करना है, साइन कन्वेंशन। ऊपर गिवन डेटा को नहीं यूज करेंगे हम लोग, साइन कन्वेंशन वाले डेटा को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20/3
और नीचे वाले अगर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 हो तो फ्लिप हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं आप, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 से कट जाएगी 10 टाइम्स में, 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, m इज इक्वल टू माइनस, और नीचे भी माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई कितना 10/18, 10/18, और 10/18 को कैंसिल आउट करोगे तो 2 5 जा 2 9 जा, राइट, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 9 से इसको करते हो तो 0.995 जा 45, कैरी फिर से 95 जा 45, अप्रोक्सीमेटली 0.55। अच्छा, m की वैल्यू आप देख पा रहे हो, m की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है क्या, m की वैल्यू लेस देन 1, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो ये इमेज कैसा हो जाएगा, डायमिनिश्ड हो जाएगा, डायमिनिश्ड दैट मीन्स स्मॉल इमेज, है ना, डायमिनिश्ड मतलब स्मॉल इमेज बनेगा, ठीक है ना। यानी मैं बोल सकता हूं कि अब मुझे h निकालना है, थर्ड वाले पॉइंट को हम लिखूंगा, अब मुझे चाहिए क्या, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, -v/u इनटू HO, तो -v/u की वैल्यू कितनी आई है जरा बताना, HO की वैल्यू कितनी है, HO की वैल्यू है 4.5, HO की वैल्यू है कितना 4.5, देखते हैं, तो ये मैं यहाँ पे देखो तो -v/u की जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या 5/9, 5/9, और H0 की वैल्यू है 4.5, आप देख पा रहे हो 4.5 का डबल होता है 9, तो 4.5 ये हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, हाइट ऑफ इमेज आ गई आपकी 5 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, सॉरी 2 टाइम्स में, 2 से 5 कितनी बार में कट जाएगा, 2.5 टाइम्स में, तो 2.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट की क्या आ गई वैल्यू, ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पे कि अगर HI की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2.5 सेंटीमीटर, तो आपकी जो वैल्यू आई है, हाइट भी हमारी निकल गई, हाइट हमारी क्या हो गई, हाइट भी हमारी निकल गई यहाँ पे, ठीक है, और हमारे मैग्निफिकेशन भी निकल गया, देखो जरा, अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो मैग्निफिकेशन भी आपका निकल गया है, यहाँ पे ये रहा आपका मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन है, देखो इधर मैग्निफिकेशन को मैं सर्कल कर दूं थोड़ा, ये रहा मैग्निफिकेशन आपका, ये है मैग्निफिकेशन आपका, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन निकल गया, HI निकल गया आपका, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हमसे पूछ रहा है कि नेचर कैसा होगा, तो मैं यहाँ पे नेचर के बारे में लिख देता हूँ, नेचर भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेते हैं नेचर पूछा है या नहीं पूछा है, से पूछा है कि नहीं, मैं नेचर नहीं पूछा है, लेकिन मैं फिर भी नेचर यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, नेचर नहीं पूछा है। नेचर क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि अगर HI की वैल्यू, मैं फिर भी आपको लास्ट में बता देता हूँ कि अगर HI की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो रियल इमेज होती है, HI की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है यानी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस जब भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, अभी मैं रे डायग्राम बनाऊंगा तो आप देख पा रहे होगे, तो ये हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, कैसा, वर्चुअल इमेज, कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज, और साइज कैसी बनेगी, डायमिनिश्ड, डायमिनिश्ड बनेगी, ठीक है ना, स्मॉल इमेज बनेगी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन भी आप देख पा रहे हो कि ये कैसा बनेगा, छोटा इमेज बनेगा। अब आ जाओ मैं रे डायग्राम पे आता हूँ, रे डायग्राम बनाएंगे तो रे डायग्राम बनाते समय पहली रे हमारी कैसे जाएगी, पहली रे तो हमारी प्रिंसिपल, पहली रे जाएगी ऐसे, जो कि फिर फोकस तो पीछे है, तो हमारी क्या होगी, फोकस वहां से जाएंगे ही, ठीक है ना, तो ये कैसे होगी जरा देखना, यहां से, तो हम इसे क्या करेंगे, लेकिन पोल तो हमारे पास है ना, तो पोल पे ले जाएंगे, पहले इसे कहाँ ले जाएंगे बताओ, पोल पे, तो पोल पे ले जाते हैं, ठीक है, देखो जरा, पोल पे, यहां से रे जाएगी, ये रहा पोल पे गई, पोल से इंसिडेंट हुई ऐसे आई, और यहां से कैसे जाएगी, जितना एंगल यहां बन रहा है उतना ही एंगल से ये ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी टकराने के बाद, तो ये आर होगी। लेकिन सेकेंड रे कहाँ से जाएगी, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल्स आपको बताए थे, तो एक जाएगी हमारी सी से होते हुए, कहाँ से जाएगी, सी से,
इस रे को मैं फिर से ले जा रहा हूँ, देखना जरा। अब मैं इस रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो ये डाइवर्ज करती है, क्या करती है इमेज को, ये रे को डाइवर्ज करती है, तो ये चली जाएगी आर एस से, ठीक है। लेकिन अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये एक्सटेंड होगा तो यहाँ से फोकस से पार होगा इधर इमेजिनरी फोकस, और ये हम इसको एक्सटेंड करेंगे, ये जो देख रहे हो आप इसको एक्सटेंड किए तो इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे देख पा रहे हो ए डैश और ये बी डैश, राइट, ए डैश और बी डैश। तो ये आपका रे डायग्राम हो गया, और आप देख पा रहे हो डायमीटर छोटा बना कि नहीं बना, बिहाइंड द मिरर बन रहा है और मिरर के पीछे बनता है। याद रखना एक चीज यहाँ पे और भी लिख देता हूँ कि वर्चुअल इमेज जो भी है इसका एक और नेचर है, ये कहाँ बनेगा बताओ, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना, आप ध्यान से देख पा रहे हो। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अब बताओ आप कि आप मिरर के पास नीडल को अगर ले जाते हो तो क्या किधर जाएगा हमारा, बताओ। नीडल को अगर दूर ले जाएंगे, आप जरा इमेजिन करो कि नीडल को पास ले जाएंगे तो क्या होगा, नीडल को दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, बताइए। तो नीडल को हम ले जाते हैं किधर, आपसे बोला गया है क्वेश्चन में क्या पूछा गया, describe what happen when needle is आंसर ये आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा जब हम मिरर को ले जाएंगे, तो लास्ट आंसर है when needle move further from the when needle move further from mirror then size of image reduce है ना, इमेज की साइज क्या होगी, द साइज ऑफ इमेज will reduce, ऐसे लिखना, इमेज यहां पे लिख रहा हूं, इमेज will reduce, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए आपके, और पूरे डिटेल में बता दिया ये रे डायग्राम के साथ आपके, ठीक है ना। तो ये था आपका रे डायग्राम, क्लियर ना। तो रे डायग्राम की भी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लेना। तो ये था आपका आंसर, ये देख लो, ये था आपका पहला आंसर, इमेज कितनी होगी, ये था आपका दूसरा आंसर, मैग्निफिकेशन कितना होगा, मैग्निफिकेशन के बाद हमारी साइज ऑफ इमेज भी आ गई, ठीक है ना। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन।